देखो भाई, अगर आपको खरीदनी है एक बेस्ट स्पोर्ट बाइक तो ये BMW G310 RR आपकी हो सकती है। फुली फेयरिंग मशीन है। तो आज इसके बारे में एक फाइनेंस डिटेल के बारे में बात करेंगे कि आपको डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, आरओआई कितनी चार्ज होगी, ईएमआई कितनी आएगी, और ईएमआई 5 साल के लिए हो जाती है। BMW आपको 5 साल के लिए फाइनेंस कर देता है। आज की इस वीडियो में कोई रिव्यू नहीं करूंगा। अगर रिव्यू देखना है आपको तो यार यहाँ पे देखो, ये फोटोज दिख रही है थंबनेल। आप चैनल पे जाओ और इस थंबनेल पे आप क्लिक करके इसका डिटेल जो वीडियो है रिव्यू वाली वो आप देख सकते हो। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की, कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो भाई, आप अगर कोई भी बाइक परचेज करना चाहते हो तो आज के डेट में सिर्फ आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, बैंक की स्टेटमेंट लगती है, 3 महीने की करंट की एंट्री चाहिए होती है जो कोई भी फाइनेंसर आपको फाइनेंस करता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। इन केस कभी कभार आपसे बिजली का बिल मांग लिया जाता है, अगर आप रेंटेड पर्सन है, या फिर आपका प्रोफाइल वगैरह चेक करके आपकी सैलरी स्लिप वगैरह मांग ली जाती है। अगर आप जॉब नहीं करते हैं, कोई बिजनेस है भाई, तो कभी कभार आपसे आईटीआर मांगा जा सकता है। इसके अलावा आपसे कुछ भी मांगा नहीं जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट की बात हो गई। चलिए डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप कोई भी 3 लाख के आसपास की बाइक खरीदते हैं तो आपको जो डाउन पेमेंट देना पड़ता है मिनिमम वाला, वो 50,000 से लेकर 75,000 तक देना पड़ता है। अब इसका जो डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा मिनिमम 75,000 आपको देना पड़ेगा। आरओआई इसमें आपकी चार्ज हो रही है 10% की, क्योंकि जितना आप डाउन पेमेंट बढ़ाते जाओगे उसी तरीके से आरओआई आपकी कम होती जाती है। और आपकी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सिविल कैसी है, आपका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है आरओआई के चार्जेस। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, सिविल स्कोर अच्छा है और आपकी पिछला रिकॉर्ड भी अच्छा है तो ये बाइक आपको 8% पे भी मिल जाती है। लेकिन अभी जो मैं आपको स्कीम बताऊंगा उस पे भाई फाइल चार्जेस मैंने नहीं जोड़ा है, वो आपको अलग से बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो 4,500 यानी 4,500 इसकी फाइल चार्जेस होगी अगर आप किसी भी बैंक से फाइनेंस कराते हैं। क्योंकि अगर मैंने फाइल चार्जेस जोड़ के बता दिया तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो भाई, यहाँ पे 75,000 रुपया आपने डाउन पेमेंट कर दिया, अब आपको 3 लाख रुपए का लोन यहाँ पे मिल रहा है और 10% आरओआई के साथ में। तो जो टेनर है, यानी टेनर मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो 1 साल का जो स्कीम है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखो, 1 साल में आपकी जो ईएमआई आएगी 26,375 रुपए की आएगी, और जो टोटल इंटरेस्ट आपका पेड होगा वो 16,497 रुपए होगा। तो भाई ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है, ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि इतनी ईएमआई लोग भर नहीं पाएंगे। 2 साल के लिए यहाँ पे आपको 13,857 रुपए देना पड़ेगा, और टोटल आपको 24 महीनों में जो ईएमआई आएगी, इंटरेस्ट दोगे आप, वो दोगे आप 32,576 रुपए। तो यहाँ भी आपको उतनी ज्यादा अफोर्डेबल ईएमआई नहीं पड़ रही है। अब 3 साल के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी मंथली ईएमआई आएगी 9,694 रुपए की आएगी, और टोटल जो 3 साल में इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 48,993 रुपए, यानी लगभग 49,000 रुपए। 4 साल के लिए देखो तो यहाँ पे 7,623 रुपए की आपकी 48 किस्तें आएंगी, और यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 65,913 रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक आम आदमी है उनके लिए ये ईएमआई काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, और आपका इंटरेस्ट भी इतना ज्यादा नहीं जा रहा है। 4 सालों का आपको टाइम भी यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर 5 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ईएमआई आएगी 6,389 रुपए की, और टोटल इंटरेस्ट जाएगा 83,333 रुपए। तो यहाँ पे आपको टाइम तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा लग रहा है। साथ में एक बात बता दूं कि जितना ज्यादा आप टाइम लेते हो उतना ही ज्यादा आपके लिए कठिनाई होती है। तो अगर अफोर्डेबल ईएमआई देखें तो 4 साल वाला बहुत ही ज्यादा बेहतर है। उसके बाद जो डाउन पेमेंट है मैंने 75,000 रुपए बताया था, तो उसमें 4,500 रुपए यानी 4,500 रुपए आप फाइल चार्जेस जोड़ दो तो 79,500 रुपए आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। और ये जो मैंने स्कीम बताई है ये रिड्यूसिंग रेट पे बताई है। जब आप कभी इन फ्यूचर इसे क्लोज करना चाहोगे तो आपका बेनिफिट भी इसमें होगा, आपको इसमें लाभ भी मिलेगा, क्योंकि आपकी लगभग 3 से 4 ईएमआई कम भी हो जाती है रिड्यूसिंग रेट पे अगर आप फाइनेंस कोई भी चीजें कराते हो। तो भाई ये रही ईएमआई के ऑप्शन। बाइक खरीदने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें आपको कोई भी सर्विस फ्री नहीं मिलती है, और मेंटेनेंस जो चार्जेस होता है अगर आप कभी भी इसकी सर्विस करवाते हो तो लगभग 6,500 रुपए के आसपास इसकी सर्विस आती है, और कोई भी सर्विस फ्री नहीं होती है। तो एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप किसी और कंपनी की बाइक लेते हैं तो वहां पे 2 सर्विस 3 सर्विस फ्री होती है, लेकिन यहाँ पे आपको सर्विस फ्री नहीं होती है। लेकिन एक बार बता दूं कि इसमें पहली सर्विस तो आपकी हो जाती है, लेकिन सेकंड सर्विस 10,000 किलोमीटर पे होती है। तो यहाँ पे आपको लाभ भी मिल जाता है। तो बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, और अगर इसका डिटेल वीडियो देखना है रिव्यू वाली कि इस बाइक में आपको क्या नया अपडेट मिलता है 2024 में, फीचर्स क्या मिलते हैं, प्राइस क्या है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा।
क्योंकि भाई इसका ऑन रोड प्राइस तो लगभग 3,75,000 रुपए है अभी के टाइम पे, लेकिन इसमें अपडेट बहुत सारे आ गए हैं, तो उसको आप जरूर देखना। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।